જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો। વિકેસી ગાઝિયાબાદથી ભાજપના ઉમેદવાર કે જેઓ ગઈ ચૂંટણીમાં 5 લાખથી વધુની લીડથી જીત મેળવી હતી તેમણે પણ પોતાના મતાધિકારનો અહીં ઉપયોગ કર્યો અને આ વખતે તેમના પરિવાર સાથે તેઓ પહોંચ્યા હતા પત્ની સાથે અને તે સમયે તેમણે પણ જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો। તો ચંદ્રબાબુ નાયડુએ પણ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો છે અને તેમણે પણ અહીં જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે। મીડિયા સમક્ષ તેઓ આવ્યા હતા પરિવારજનો સાથે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે તેઓ પહોંચ્યા હતા। મતદાન કર્યા બાદ મીડિયા સમક્ષ તેમણે જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો। 1279 જેટલા ઉમેદવારો ચૂંટણી મેદાનમાં છે ત્યારે તમામ દિગ્ગજોના ભાવિ આજે ઈવીએમમાં સીલ થઈ રહ્યા છે। ત્યાં બીજી તરફ उत्तराखंडના પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન એવા હરીશ રાવત પણ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે તેમના મતદાન ક્ષેત્રમાં પહોંચ્યા હતા। પરિવારના સભ્યો પણ તેમની સાથે જોવા મળ્યા। પૂરતી સુરક્ષા બંદોબસ્ત વચ્ચે તેમણે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો છે। જોઈ શકાય છે એક બાદ એક તમામ દિગ્ગજો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે। વીકેસી પણ પોતાના પરિવાર સાથે મતદાન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા। ગાઝિયાબાદથી તેઓ ભાજપના ઉમેદવાર છે અને આ વખતે ચૂંટણીમાં પણ તેમનું પલડું ભારે જોવા મળી રહ્યું છે। તેમનું એક નિર્વિવાદિત છબી અને સ્વચ્છ છબીના કારણે લોકોમાં તેમને લઈને વિશ્વાસ પણ જોવા મળ્યો। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो कहते हैं कि सिर्फ एक समुदाय ही उनको वोट देगा, तो उसके जवाब में मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ यही कहा कि भाई अगर आप अली पर भरोसा रखते हैं तो हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा, बस कुछ नहीं है उसमें। જે દેશમાં ચાલી રહી છે कांग्रेस थी, कांग्रेस तो इस बकेट से है ही बाहर, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ 72 सीटों पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो पूरे पाले में खेल ही नहीं खेल रहे हैं, तो जीत तो हार तो बाद की बात है। और उनके सामने एक विशाल का हिमालय की छवि लिए हुए एक ऐसा नेता खड़ा है, नरेंद्र मोदी, एक पार्टी खड़ी है जिसका गौरवमय इतिहास है। उस पार्टी ने, उस हमारे नेता ने पिछले 5 वर्षों में जो काम किए इस देश के लिए, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश के लोगों का 132 करोड़ लोगों का आत्मविश्वास जागा है, एक नए भारत के निर्माण का संकल्प जागा है, जितने काम हुए, विकास के काम हुए, और इन सब से ऊपर उठकर भारत, भारतीयता, भारत के लोगों का सम्मान आज शिखर पर। गौतम बुद्ध नगर में गांव है दलेलपुर, जहां के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। यार कर लेना लाइव है सर, गौतम बुद्ध नगर में गांव है दलेलपुर, जहां के लोगों ने बहिष्कार किया और कह रहे हैं कि उनको 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब कभी आए नहीं है, इस वजह से बहिष्कार कर रहे हैं। मैं मान लेता हूँ कि चिंता वाजिब है। 1186 गांव हैं इस लोकसभा के अंदर, के अंदर 135 किलोमीटर का क्षेत्र है उठाकर, मेरा भी 400 करीबन कॉलोनी। हमको एक सवाल करा था, मेरा एक सवाल तुम्हारा ले, बात वाजिब है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर 7 किलोमीटर दूर है तो मेरा ख्याल से चुनाव आयोग की भी है कि 5 किलोमीटर के अंदर वोटिंग बूथ होना चाहिए। मैं फिर भी इस चीज को कह रहे डॉक्टर साहब कभी आई नहीं हमारे यहाँ। नहीं, मैं दलेलगढ़ गया हूँ, दलेलगढ़ में हुआ हूँ। पिछली बार आपको 50% वोट मिले थे, इस बार महागठबंधन, इस बार 65%। क्या वजह, क्यों मिलेंगे आपको 65%? महागठबंधन नाम की चिड़िया है क्या जी, जिसका केंद्र बिंदु कांग्रेस बनी थी, वो कांग्रेस को तो उन्होंने उस बकेट से बाहर ही कर दिया है, उसे अछूत समझकर बाहर कर दिया है। और जिस 2 गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिन बुआ भतीजों की बात कर रहे हैं, बुआ जी एक भी सीट एमपी की नहीं है और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है। भतीजा साथ कह रहा, वो भी 35 सीटों पर लड़ रहा है। कुल 72 सीटों पर जो चुनाव लड़ रहे हो उनका क्या होगा? राष्ट्रवाद के नाम पर ही वोट मिलेंगे? राष्ट्रवाद ही हमारी पूंजी है, राष्ट्रवाद हमारा आदर्श है, राष्ट्रवाद हमारा दर्शन है, अंत्योदय, और यही हमारे मार्गदर्शन है। मैं अगर कहना चाहता हूं तो उनके पास क्या है, उल्टा है। उनके पास पहला परिवार, फिर मेरी जाति, उसके बाद राष्ट्र। हमारे लिए उल्टा है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, फिर मेरी पार्टी और फिर मैं। कल राफेल को लेकर एक झटका लगा था, क्या आपको लगता है कि वो अंदर करेगा? कोई झटका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारी संस्था है, देश की संस्था है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे सरमाते है, हम पारदर्शी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाए और भी कहीं जाए, हम पारदर्शी। તો વહેલી સવારથી મતદાનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે। મહાસંગ્રામના પ્રથમ તબક્કાની શરૂઆતી સાથે દિગ્ગજો પણ મતદાન મથકે પહોંચ્યા છે, તો સામાન્ય જનતા પણ ઉત્સાહ સાથે મતદાન કરવા માટે પહોંચી છે। मतदान अपना आवश्यक और पवित्र कर्तव्य है, सबने मतदान करना चाहिए। मतदान राष्ट्र की सुरक्षा, विकास और एकात्मता के लिए करना चाहिए। ये अपना चुनाव कमीशन भी कहता है, हम भी यही कह रहे हैं पहले से, और उसके अनुसार आज मैंने मतदान अपना किया है। हम चाहते हैं कि ये सब शांतिपूर्ण हो, सौहार्दपूर्ण हो, राजनीतिक दृष्टि से और देश के लिए ये अत्यंत आवश्यक इस प्रकार का काम चल रहा है। हम सभी समाज को आह्वान करते हैं
कि इस सारी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण से हम संपूर्ण होने में हम अपना सहयोग करें, यही हम सब समाज से भी अपेक्षा करते हैं। और इसके द्वारा जो भी सरकार चुनकर आएगी वो देश के हित में काम करेगी, ऐसा हमारा